AP24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। ड्रग्स मामले को लेकर मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री की नींव इस वक्त हिल गई है। गोरखपुर जिले में एक शव की जेब से 13 स्मैक की पुड़िया प्राप्त हुई हैं। इससे ये भी पता चलता है कि गोरखपुर की अतीत की काली छवि खत्म नहीं हुई है। वहीं 5 दिन पहले ड्रग्स मामले को लेकर सदर सांसद रवि किशन ने लोक सदन में आवाज उठाई थी। गोरखपुर में स्मैक मिलने के बाद भी पुलिस गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। ये घटना अलवर शहर के शेखपुर थाने की है। एक महिला 14 सितंबर को अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर भांजे के साथ वापस आ रही थी। तभी 6-7 हथियारबंद बदमाशों ने बाइक सवार भांजे को रोककर पीटने लगे और महिला के साथ दुष्कर्म किया। बदमाश इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए, भांजे को भी मार मार कर महिला के साथ रेप कराया। प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आंशिक परिसीमन पर पंचायती राज निदेशालय में विचार विमर्श किया गया। निदेशालय की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 680 पंचायतों के आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल होने की सूचना दी गई है। इन 680 पंचायतों में जो वार्ड शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, उन्हें घटाकर बाकी पंचायत के वार्डों का नए सिरे से निराधारण किया जाना है। लोकसभा में शुक्रवार को कराधान बिल पर चर्चा के दौरान अमर्यादित टिप्पणियों से सदन की सारी मर्यादा टूट गई। एक दूसरे के लिए गधा, डाकू, कल का छोकरा, लुटेरा, खानदान जैसे शब्द गूंज उठे। इसके चलते सदन की कार्यवाही 4 बार करीब 2 घंटे तक बाधित रही। दरअसल बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सभी सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए। शशि थरूर, कल्याण बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी, सौगत राय ने इसके गठन में कानून का पालन न करने के आरोप लगाए। विपक्ष ने पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया। पशुपालन घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी। यूपीएससीएफ ने पत्रकार बनकर घोटाले में शामिल जालसाज संतोष मिश्रा को गिरफ्तार किया। संतोष मिश्रा खुद को न्यूज चैनल का पत्रकार बताता था। आशीष राय के साथ मिलकर संतोष मिश्रा ने पशुपालन विभाग के करोड़ों के टेंडर में हुए घपलेबाजी में बड़ी भूमिका निभाई थी। यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज (आईईएस) और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज (आईएसएस) परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल चेक करने के लिए उम्मीदवार आधारित वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। मौजूदा डिटेल्स के मुताबिक परीक्षा 16, 17 और 18 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि एनईपी का लक्ष्य 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हमारी शैक्षिक प्रणाली को दोबारा जीवन प्रदान करना है। ये सभी को शिक्षा देने में मदद करने के साथ न्यायप्रिय और जीवन ज्ञान समाज को विकसित करने की दृष्टि निर्धारित करता है। ये जुड़ाव और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को हासिल करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पदों की भर्ती के लिए होंगी। आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 1 नवंबर 2020 तक मान्य होगी। कोल्ड स्टोरेज से धीमी निकासी से आलू के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगले 3 महीने की कुल मांग से करीब 17 लाख मैट्रिक टन ज्यादा आलू कोल्ड स्टोरेज में उपलब्ध है। अगर निकासी में तेजी नहीं लाई गई तो नवंबर में नई फसल आने पर नए और पुरानों दोनों तरह के आलू के रेट धड़ाम हो जाएंगे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमत में 9 से 21 तक की कटौती हुई है। आईओसीएल से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में डीजल 71.82 और पेट्रोल 81.14 रहा, जबकि मुंबई में डीजल 78.27 और पेट्रोल 87.42 है। देर तक कंप्यूटर पर काम करने के कारण या लगातार किताब पढ़ने के कारण आपकी आंखें थक जाती हैं, जिसकी वजह से आंखों में विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन से भरपूर खीरा आपकी आंखों को थकान को दूर करने में सहायक होता है। इसके साथ ही गुलाब जल, टी बैग, कैस्टर ऑयल या कच्चा आलू के प्रयोग से आपकी आंखों को काफी आराम मिलेगा।
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने ट्वीट किया है कि मैं लड़ाकू नहीं हूँ, कोई साबित करे कि मैं लड़ाई शुरू करती हूँ तो ट्विटर छोड़ दूंगी। उन्होंने लिखा कि मैंने कभी लड़ाई की पहल नहीं करती हूँ, लेकिन हर लड़ाई को खत्म करती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको कोई लड़ने को कहे तो कभी मना मत करना। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर संकेतों के बीच गुरुवार दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोना ही नहीं बल्कि गुरुवार को चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को चांदी के भाव में 1214 रुपए प्रति किलोग्राम तक कम हुआ। सोने की नई कीमतें HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सोना भाव 608 रुपए गिरकर 52,463 रुपए 10 ग्राम रहा। इसके पिछले सत्र यानी बुधवार को कारोबार में सोना 53,071 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। घटना लखनऊ के सादतगंज इलाके की है। पता चला है कि पीड़िता की मुलाकात युवती से 1 वर्ष पहले हुई थी। युवती पीड़ित को बहला फुसलाकर अपने घर ले गई और नशीली दवाओं का सेवन भी जबरदस्ती कराया। 7 महीने तक 16 वर्षीय किशोरी के साथ रेप कराया और साथ ही वीडियोस भी पॉर्न साइट पे अपलोड कर दी। मामले की FIR सादतगंज थाने में दर्ज हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंगर अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने कहा कि हम किसानों से उम्मीद करते हैं कि वो देश का पेट भरें, लेकिन वे कीमतों पर फैसला ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि किसान बचाओ देश बचाओ। किसान विधायकों का हम सभी लोग विरोध करते हैं। घटना अम्बेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर पुलिस की वांछित अपराधी मनोज चौहान निवासी टांडा कोतवाली कश्मीरिया मोहल्ले से मुठभेड़ हो गई, जिसमें आलापुरा थाने के कांस्टेबल तारकेश्वर घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश मनोज चौहान भी घायल हो गया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि गैंगस्टर अपराधी मनोज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पहले मैच मुंबई इंडियंस और 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के बीच होने वाला है। UAE में वो जगह है जहां कई खिलाड़ी अभी तक नहीं खेले हैं और पहली बार वहां की पिचों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। IPL के इतिहास में ये दूसरी बार है कि पूरा IPL भारत से बाहर आयोजित किया जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर डेविड विली को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डेविड विली की वाइफ भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। गुरुवार को खुद को डेविड विली ने इस बात की जानकारी ट्विटर पे देते हुए कहा कि वो और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डेविड विली मौजूदा समय में इंग्लैंड में खेली जा रही T20 लीग में खेल रहे हैं। शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र में FCI के गोदाम में चल रही शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। CO सदर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पिपरौला गांव में की गई छापेमारी में काफी संख्या में शराब के पौवे, शराब से भरी कैन, शराब बनाने के उपकरण आदि मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मौके से 3 लोगों को भी पकड़ा है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ोतरी के मामले में शनिवार को कुछ कमी देखी गई। शनिवार को 93,337 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 53 लाख से भी ज्यादा हो गई। परंतु अच्छी बात यह है कि संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक 47 लाख से भी अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कानपुर के यशोदानगर निवासी अंकित साहू पुत्र संजय साहू अपने दोस्तों अभिषेक, सौरभ, अनुज के साथ घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था, परंतु ये सब लोग गंगा में नहाने चले गए। वहां तेज बहाव के कारण अंकित लहरों के साथ बह गया। उसे बहते देख दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तुरंत ही वहां पर मौजूद गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद अंकित को बाहर निकाला, परंतु तब तक उसकी जान जा चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। BMW मोटरएड इंडिया भारत में अपनी ताबड़तोड़ बाइक BMW R18 क्रूजर को लॉन्च करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई R18 के स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत लगभग 20 लाख से 21 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। कंपनी ने BMW R18 के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है। कोरोना के कारण पैदा हुई आर्थिक मंदी का सीधा असर प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ रहा है। दिल्ली NCR एरिया की टॉप प्रॉपर्टी लोकेशन के किराए में
20% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेकेंड टियर एरिया में किराए में 30% तक टूट गए हैं। ऑफिस के लिए मिलने वाली बिल्डिंग से लेकर मुख्य सड़कों की दुकानों के किराए में भी काफी गिरावट हो गई है। दुकानों की बिक्री के मामले में बाजार लगभग ठप पड़ा हुआ है। Realme ने अपने दो नए स्मार्टफोन Realme C11 और Realme 7 को आज यानी 19 सितंबर को एक बार फिर से खरीदने का मौका दिया है। आप Realme C11 को और Realme 7 को Flipkart और Realme.com की वेबसाइट से जाकर खरीद सकते हैं। Realme C11 की खासियत की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। वहीं Realme 7 के क्वाड कैमरा में सेटअप दिया गया है। औषधि के रूप में एलोवेरा का इस्तेमाल भारत के बहुत से देश करते हैं। एलोवेरा के रस से बहुत सी तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एलोवेरा जेल त्वचा के रोग के लिए, बालों के लिए, वजन कम करने के लिए तथा डायबिटीज के लिए काफी मददगार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB 24 न्यूज, लखनऊ।